पलवल में 6 लोगों की हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी साइको किलर को गिरफ्तार कर लिया है। अलग अलग जगहों पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी ने पुलिस पर भी हमला किया था। कड़ी मशक्कत के बाद आया शिकंजे में। पुलिस पर इसने रोड से हमला किया, पुलिस के ऊपर हमला किया। बहुत मुश्किल से इसको पकड़ पाए हैं। तो हालात को देखते हुए लगता है कि शायद ये मेंटली डिस्टर्ब हो। पलवल में हत्या के आरोपी साइको किलर पर पुलिस का खुलासा। सेना में लेफ्टिनेंट था आरोपी। हरियाणा सरकार के कृषि विभाग में कार्यरत है साइको किलर 2 घंटे में 6 लोगों की हत्या को दिया अंजाम। बाहर जो लोग रात को इसको मिले हैं, चाहे वो चौकीदार है, रेहड़ी वाला है या कोई भिखारी है, क्योंकि उनमें मारा गया आदमी एक भिखारी भी है, 2-3 चौकीदार हैं। एक इंसिडेंट हॉस्पिटल का है जिसमें एक लेडीज को मारा है इसने। वारदात का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। रॉड के साथ नजर आ रहा है आरोपी। वीडियो के आधार पर आगे की छानबीन में जुटी पुलिस। साइको किलर ने गार्ड से लेकर भिखारी तक को बनाया था निशाना। सबसे पहले एक महिला को मौत के घाट उतारा। वारदात के बाद पलवल और आसपास के इलाकों के लोगों के बीच दहशत का माहौल। पुलवामा में मुठभेड़ में मारे गए 3 आतंकियों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक और सामान बरामद। बैग पर लिखी गई है बदला लेने की बात। सीआरपीएफ के ट्रेनिंग सेंटर पर हमला करने वाले तीनों आतंकियों को जवानों ने किया था ढेर। हमले में 5 जवानों की गई थी जान। पुलवामा अटैक में मारे गए एक आतंकी का कल वीडियो भी आया था सामने। वीडियो में हमले की धमकी दे रहा था आतंकी। जवानों ने मुठभेड़ में किया ढेर। आतंकवाद पर पाकिस्तान को अमेरिका की लताड़ के बाद एक्शन में अब्बासी सरकार। फटकार के बाद बौखलाया पाकिस्तान। पीएम अब्बासी ने बुलाई बैठक। पाकिस्तान के कराची में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन। ट्रंप के पाक में आर्थिक मदद पर रोक के बाद हुआ प्रदर्शन। आतंकी हाफिज सईद के संगठनों ने किया प्रदर्शन। अमेरिका की फटकार के बाद पाक की बोलती बंद। दिल्ली में मीडिया के सवालों से बचते दिखे पाकिस्तानी राजदूत। अमेरिका ने रोकी पाक की सैन्य और आर्थिक मदद। पाकिस्तान ने हाफिज सईद के 2 संगठनों पर की बड़ी कार्रवाई। जमात उद दावा और फलाह इंसानियत के फंडिंग पर लगी रोक। भारत और अमेरिका के दबाव के चलते लिया फैसला। लोकसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर का बयान। 2014 से अब तक 580 आतंकियों को मार गिराया गया। 2010 से 2013 में 471 आतंकियों को किया गया था ढेर। हैदराबाद में हिस्ट्री शीटर गैंग का आतंक। हथियारों से लैस गैंग ने एक घर पर किया हमला। हमले का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। 28 दिसंबर की है वारदात। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया नेशनल मेडिकल कमीशन बिल। बजट सेशन से पहले रखी जाएगी रिपोर्ट। नेशनल मेडिकल कमीशन बिल के विरोध में देश भर में डॉक्टर्स की 12 घंटे की हड़ताल। ओपीडी सेवाएं बंद की गई। दिल्ली समेत देश के कई शहरों में हड़ताल से मरीज बेहाल। कोलकाता में भी हड़ताल पर गए डॉक्टर्स की हड़ताल से मरीज बेहाल। अस्पताल के बाहर उमड़ी भीड़। मुंबई में भी हड़ताल पर गए डॉक्टर। नेशनल मेडिकल कमीशन बिल को लेकर विरोध। डॉक्टर्स की हड़ताल से मरीज बेहाल। चेन्नई में डॉक्टर्स की हड़ताल का बुरा असर। अस्पताल में बेहाल नजर आए मरीज। सरकारी अस्पतालों में मरीज हुए सबसे ज्यादा प्रभावित। तिरुवनंतपुरम में आईएमए की हड़ताल के चलते इलाज नहीं कर रहे डॉक्टर। अस्पताल के बाहर मरीजों की भीड़। बेंगलुरु में हड़ताल पर गए डॉक्टर। हड़ताल शुरू होने से अस्पताल पहुंचने वाले मरीज बेहाल। गाजियाबाद में भी डॉक्टर्स की हड़ताल का असर। सभी अस्पतालों की ओपीडी सेवाएं बंद। मरीजों को हो रही है परेशानी। इमरजेंसी सेवाएं चालू होने से थोड़ी राहत। कर्नाटक के हुबली में भी डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। शाम 6 बजे तक ओपीडी सेवाएं बंद। हड़ताल में मरीज हुए बेहाल। श्रीनगर में शहीद सीआरपीएफ के जवानों को सलामी। पुलवामा में शहीद हुए जवानों को दी गई सलामी। आतंकी हमले में 5 जवान हुए थे शहीद। राजस्थान के चुरू पहुंचा शहीद जवान राजेंद्र नैन का पार्थिव शरीर। पुलवामा हमले में हुए थे शहीद। नौशेरा में शहीद जवान जगसीर सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा। पंजाब के फिरोजपुर के रहने वाले थे जगसीर सिंह। सीजफायर में हुए थे शहीद। यूपी के रामपुर के बीजेपी सांसद के विवादित बोल। कहा सीमा पर आर्मी के जवान तो मरते ही हैं। मरेंगे आर्मी में। अच्छा, कोई ऐसा देश है जहाँ आर्मी का आदमी ना मरता हो, झगड़ा हो। अच्छा, फिर गांव में भी झगड़ा होता है, लट्ठेबाजी होती है तो कोई देखा तो हो भाई। बयान के बाद पलचे सांसद नेपाल सिंह। कहा करता हूं सेना का सम्मान। नहीं दिया कोई विवादित बयान।
अपमान की बात नहीं कही। मैं तो सेना के बिल्कुल उसमें ही रहा हूँ और उनको हमेशा प्रमोट करता रहा। पश्चिम बंगाल के तारापीठ में बिहार के एक मंत्री और होटल मैनेजर के बीच विवाद। ऑनलाइन बुकिंग कैंसिल होने के बाद होटल कर्मी की ओर से पिटाई करने का आरोप। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। यूपी के अमरोहा में धर्म परिवर्तन करवाने और धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर शुरू की कार्रवाई। मेरठ के जिला अस्पताल कैंपस में ढोल नगाड़ों का शोर। कर्मचारी की विदाई समारोह में इमरजेंसी वार्ड के बाहर जमकर हुआ नाच गाना। अस्पताल प्रशासन समेत मामले पर सीएमओ ने भी साधी चुप्पी। वित्त मंत्री अरुण जेटली को लेकर राहुल गांधी के ट्वीट पर बीजेपी का विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव। आज राज्यसभा में हो सकती है चर्चा। नए विदेश सचिव नियुक्त हुए विजय केशव गोखले। 28 जनवरी को खत्म हो रहा है एस जयशंकर का कार्यकाल। 1981 बैच के आईएफएस हैं विजय केशव। राज्यसभा में कल पेश होगा ट्रिपल तलाक बिल। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार का बयान। विपक्षी पार्टियों से बात करने के बाद पेश होगा बिल। राज्यसभा चुनाव के चलते सीएम अरविंद केजरीवाल ने सभी विधायकों की कल बुलाई बैठक। बैठक के बाद होगी नामों की आधिकारिक घोषणा। पुणे हिंसा को लेकर बढ़ा तनाव। सीएम ने किया घरवालों को 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। कहा सरकार को बदनाम करने की हो रही है साजिश। कोयला घोटाले में मधु कोड़ा की सजा पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। 3 साल जेल और 25 लाख हर्जाने की मिली थी सजा। जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विधायकों का प्रदर्शन। मुफ्ती सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। विधानसभा के बाहर किया प्रदर्शन। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधि विधान से की पूजा। मंदिर में सुबह की आरती की। गोरखपुर के दौरे पर हैं सीएम योगी। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ने आज जनता दरबार लगाया। सीएम ने 50 से ज्यादा लोगों की समस्याएं सुनी और उचित कार्रवाई का दिया आश्वासन। मुंबई रेस्टोरेंट हादसे को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में सीबीआई जांच की याचिका दी गई। मृतकों और घायलों को उचित मुआवजे की मांग। हादसे में 14 लोगों की गई थी जान। आगरा के सिकंदरा में सड़क किनारे शव मिलने से सनसनी। मृतक की शिनाख्त नहीं। युवक के गले पर रेतने के निशान। जांच में जुटी पुलिस। नए साल की पार्टी में शराब तस्करी के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार। 144 पेटी शराब जब्त। उन्नाव में अवैध शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश। पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। अलीगढ़ में चोरी और लूट की घटनाओं से परेशान पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने वारदातों में शामिल गैंग का किया खुलासा। भीमताल में तेज गति से आ रही कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे के बाद कार और बाइक झील में जा गिरी। बाइक सवार बुजुर्ग घायल। कार सवार को भी झील से बाहर निकाला गया। कन्नौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा। डिवाइडर से टकराने के बाद बस में लगी आग। यात्रियों ने कूदकर बचाई जान। बस में रखा मुसाफिरों का सामान जलकर खाक। दिल्ली एनसीआर में कोहरे का कहर जारी। विजिबिलिटी कम होने से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक। कोहरे के चलते ठंड में भी हुआ इजाफा। दिल्ली और आसपास के इलाकों में ठिठुरन बढ़ी। दिल्ली आने जाने वाली ट्रेनों पर कोहरे की मार। 64 ट्रेन लेट। 24 के समय में बदलाव। 21 ट्रेनों को किया गया रद्द। घने कोहरे के चलते दिल्ली में हवाई सेवा बाधित। 34 फ्लाइट कोहरे के चलते लेट। 2 उड़ानों को किया गया रद्द। एयरपोर्ट पर परेशान नजर आए मुसाफिर। अमृतसर में घने कोहरे से ट्रेन लेट की वजह से मुसाफिर परेशान। उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में कृषि महोत्सव का आगाज। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने 36 करोड़ की योजनाओं का किया लोकार्पण। बेंगलुरु के बीबीएमपी अस्पताल में जन्मी 2018 की पहली बच्ची को तोहफा। अस्पताल प्रशासन ने दिए 5 लाख रुपए। रात 12:05 पर हुआ था बच्ची का जन्म। पूर्णिमा पर संगम में श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। संगम तट पर उमड़ी लोगों की भीड़। पौष मास की पूर्णिमा पर संगम में किया स्नान। ब्रिटेन के लिवरपूल में बड़ा हादसा। पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में लगी आग। 1400 गाड़ियां जलकर हुई खाक। चीन का पानी की साजिश का खुलासा। ड्रैगन ने हिंद महासागर में बिछाया निगरानी का जाल।